welcome to my channel. I am Parki Shrivastava and in today's video I will tell you how to ace your pre-boards examination. So if we talk from initials, pre-boards का मेन एम क्या होता है कि हम ये इवेलुएट कर पाएँ कि हम मेन बोर्ड्स में बैठने के लिए कितना % रेडी हैं, राइट? नाउ लुक, इट हैपन समटाइम्स कि जब हमारा प्री-बोर्ड्स अप्रोच कर रहा होता है देन आर टीचर्स स्टार्ट पोकिंग अस कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो 1 वीक बाद या फिर 15 डेज़ बाद आपका प्री-बोर्ड्स है और सिलेबस उसके पहले कंप्लीट होना चाहिए वरना आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। एंड मेरे टाइम पे भी आई रिमेंबर मेरे कुछ चैप्टर्स बचे हुए थे प्री-बोर्ड के पहले एंड माई टीचर्स यूज टू कंटिन्यूसली आस्क मी कि कंप्लीट कब होगा। बट क्या होता है ना कि कई बार स्कूल में इतने ज़्यादा अनऑर्गेनाइज तरीके से स्केड्यूल बना दिया जाता है आपके प्री-बोर्ड का कि सिलेबस कंप्लीट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। कई बार ऐसा होता है, मेरे स्कूल में तो ऐसा होता था कि गैप ही नहीं देते थे लगातार, तो ऐसा हो जाता है, इट हैपेंस। बट एज आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर इन माई वीडियोज़ कि सिलेबस कंप्लीट करने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी एफिशिएंसी पे फोकस करना। एज स्टूडेंट तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि आप बचे हुए चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाओ, राइट? तो ये तो हो गया वहाँ का सिचुएशन क्या है उस टाइम का। ये नाउ व्हेन इट कम्स टू सोल्यूशन, तो सपोज कोई सब्जेक्ट है उसमें 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है? अब आउट ऑफ 10 आपके 6 या 7 चैप्टर्स ही कंप्लीट हुए हैं। अब ऐसे में आपका प्री-बोर्ड मान लीजिए 1 वीक बाद है या फिर 10 डेज़ बाद है ना, यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि वो जो आपके बचे हुए 3 या 4 चैप्टर्स हैं आप उनको कंप्लीट कर लीजिए, राइट? या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने ये जो 6 या 7 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं आप इन्हीं को अच्छे से रिवाइज करो और इन्हीं में आप एफिशिएंटली परफॉर्म करो, ठीक? सो एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि सिलेबस कंप्लीट करने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी एफिशिएंसी कैसी है। एंड बाई एफिशिएंसी आई मीन कि आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं, वो इतने अच्छे से कवर किए हों कि जब उसके क्वेश्चंस आए तो आप उसको एक्यूरेटली आंसर कर पाओ, ठीक है? सो मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप सेकेंड ऑप्शन के साथ जाओ, क्योंकि क्या होगा ना कि एग्ज़ाम मान लीजिए 80 मार्क्स का है एंड आपने जितने चैप्टर्स या जितने टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं सपोज़ उसका वेटेज 60 मार्क्स का है। अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो बाकी बच्चों के लिए तो वो पेपर 80 मार्क्स का होगा, लेकिन आप खुद से ये चीज़ एज्यूम करके चलो कि मेरे लिए जो पेपर है वो पहले 60 मार्क्स का है। तो जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं पहले आप उसमें आइडेंटिफाई करो कि उस टॉपिक के या उस चैप्टर के कहाँ पे क्वेश्चंस हैं, फिर आप उसको सॉल्व कर लो। इसको करने के बाद आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो पेपर में जिसको आपने अभी तक छुआ ही नहीं है। हो गया, अब पेपर आपका डन। अब जब आपको रिज़ल्ट मिले तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपके जो वो क्वेश्चंस थे जो 60 मार्क्स वाले आपने अपने माइंड में सेट किया था कि ये 60 मार्क्स वाले जो हैं ये हमको अटेम्प्ट करना है क्योंकि इन टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं। तो आप पहले उन 60 मार्क्स वाले पेपर को देखो कि क्या हमने इसमें कोई गलती की है। आउट ऑफ 60 अगर आपके 55, आउट ऑफ 60 मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो आप अपने मन में कंसीडर कर रहे हो, बाकी पेपर तो 80 का है लेकिन वो 60 वो जो आपने पढ़े हैं, राइट? सो अब अगर आउट ऑफ 60 आपके 55 या उससे ज़्यादा आ रहे हैं देन दिस मीन्स दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। बस कुछ कमियाँ हैं जो आप देख के उसको सही कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 55 से भी कम है तो फिर आपको इस बात पे फोकस करना है कि रिमेनिंग चैप्टर्स हैं आपको उनको पढ़ने से पहले आपको उन चैप्टर्स को वापस से रिवाइज करना और चेक करना है कि क्या आपने गलती की है। तो प्री-बोर्ड से बोर्ड्स तक की जर्नी इज़ लाइक वेरी क्रूशियल फॉर एवरी स्टूडेंट, चाहे वो क्लास 10th का हो या फिर क्लास 12th का हो, क्योंकि आपके प्री-बोर्ड्स में अगर कम मार्क्स भी आए हैं फिर भी आप सही स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके बोर्ड्स आते आते आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। वो बोलते हैं ना फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। लेकिन अगर आपने प्री-बोर्ड्स को अच्छे से एनालाइज ही नहीं किया, इवैल्यूएट ही नहीं किया, जो उसका मेन एम था प्री-बोर्ड का, खुद को टेस्ट करने वाला, आइडेंटिफाई करने वाला अपने मिस्टेक्स को, वो चीज़ आप कर ही नहीं पाए हो, देन डोंट एक्सपेक्ट गुड मार्क्स, राइट? नाउ इफ़ यू वांट अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन हाउ टू इवैल्यूएट योर प्री-बोर्ड्स देन कमेंट बिलो। सो आई मेड दिस वीडियो बेसिकली टू टेल यू गाइज of both class 10th and class 12 that how to attempt your pre-board and उस टाइम पे क्या सिचुएशन रहती है, क्या सोल्यूशन रहता है। So this is all for today's video. Now if you guys want any specific video on any topic which you want me to cover then comment below. So see you guys in my next video. Till then, tata.